सानिया 9 मई के बाद मुल्क भर में इस वक्त शदीद हैजानी कैफियत है और ये कैफियत इस वक्त जारी है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त ऐसा लगता है हुकूमत का जो रवैया है उसके खिलाफ जो घेरा है वो मज़ीद तंग कर दिया हुकूमत ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त बयानबाजी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इशारे भी मिल रहे हैं और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि शायद चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार होने जा रहे हैं। कल तो चेयरमैन पीटीआई ने एक वक्त पे ट्वीट भी कर दिया कि भाई मुझे लगता है कि मेरा आखिरी ट्वीट होगा बिफोर माय सेकंड अरेस्ट, क्योंकि इस वक्त पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया है। फिर उन्होंने एक फुटेज शेयर की जिसमें पुलिस की 20 गाड़ियां हमने देखी वहां पे जाते हुए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी एक बयानिया बन रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाया जा रहा है कि एक दहशतगर्द जमात है। 9 मई के हमलों इमरान खान और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के कहने पर इन हमलों को एग्जीक्यूट किया गया। गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को ये अल्टीमेटम दिया कि ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, 24 घंटे में इन्हें पुलिस के हवाले किया जाए। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी दी जो कि कामयाब रही उस वक्त। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया। तकरीबन दोपहर 12 बजे खत्म हो रहा है ये अल्टीमेटम और पंजाब हुकूमत के अल्टीमेटम में इमरान खान साहब भी मैदान में आए और कहते हैं कि ज़मान पार्क में 30-40 दहशतगर्द हैं तो उनसे मेरी जिंदगी को भी खतरा है, सर्च वारंट लाएं, तलाशी ने। मगर इमरान खान की जानिब से ये जो एक पॉजिटिव बात आई, जो उनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे थे, वो कहते हैं कि जी मैं मुंतज़िर हूँ कोई बातचीत शुरू करे, बार बार बातचीत का पैगाम भिजवा चुका हूँ, अब भी वक्त है बैठकर बात करें, मसले का हल निकालें, इलेक्शन कराएं। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है और मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब हो या तहरीक इंसाफ का किरदार हो वो इंतहाई मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है वो जेल के अंदर है, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, कुछ रहनुमा रुपोश है, पार्टी में एक अफरा तफरी देखने में आ रही है, उनके अहले खाना भी जेल में। बिल्कुल, और साथ साथ कारकुनों से लातालुकी का इजहार किया जा रहा है। कोई मुतफ़िका पॉलिसी नजर नहीं आ रही, हर किसी को अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो कोई भागता फिर रहा है, कोई रुपोश है और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तहरीक इंसाफ छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। मैंने महमूद मौलवी साहब के हवाले से बताया कि आज पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी उनके बाद जो है आमिर कयानी और सिंध से रुकने असम्बली संजय गंगवानी ने भी पार्टी और सियासत से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर जी बिल्कुल, और इतलात ये भी आ रही है कि आइंदा दिनों में मजीद जो रहनुमा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि दहशत फैलाने के लिए पीटीआई रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। साबिक वजीर फैसल वावडा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी MQM बनने जा रही है। उधर नैब ने अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान को आज सुबह 10 बजे पेश होने का नोटिस जारी किया है और खबरदार किया कि अगर इमरान खान नैब तफ्तीश में शामिल न हुए तो इसके नताइज संगीन होंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि वो क्वेरी जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी है नैब के अंदर सेकंड स्टेज के ऊपर। इस वक्त देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके शहर का मौसम कैसा है, चूँकि रात को हमने यहाँ पे तो आंधी बड़ी बारिश ऑब्जर्व की, इस्लामाबाद में ओवरऑल हाउस द मॉर्निंग। इम्तियाज़ साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा मौसम है, घन गरज के बाद आज धूप निकली है लेकिन बाहर बैठना चाह रहा था, फिर बात करने के लिहाजा फिर मैं लॉन से अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ तो मौसम ठीक है, लेकिन आप शुरू में बात कर रहे थे ना गमले गिरे हुए थे, तो मैंने समझा शायद कोई रात कुछ हो गया है, कोई एक्शन हो गया जिसकी वजह से गमले आपने गिरे हुए देखे। वैसे एक्शन तो हमें ट्विटर पे फौरन ही पता चल जाता है, अगर कोई भी एक्शन हो तो कोई एक आधा ट्वीट आ जाती है जिससे पता लग जाता है कि एक्शन हुआ है या नहीं हुआ। वो असल में मुहावरतन कहा जाता है ना कि गमला भी नहीं टूटा, तो इस वजह से बिल्कुल सही वैसे समझे आप। गुल साहब इस्लामाबाद में है और अब इस्लामाबाद से ज्यादा इस वक्त जो खबरें हैं वो हमारे लाहौर से आ रही हैं, यूजुअली ऐसा इस्लामाबाद से होता है, लेकिन ये जो रोजाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट हो रही है, पता नहीं इसको डेवलपमेंट कहना चाहिए क्या कहना चाहिए, लेकिन एक क्योस किसी सूरत हाल है और इस वक्त हर शख्स जो हमें बाहर मिलता है बतौर साफी यही सवाल करता है जी क्या होने जा रहा है, जी क्या हो रहा है जी। तो आप इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं, फिल वक्त आप कैसे देख रहे हैं इसको? बस मैं तो जी ये समझ रहा हूँ कि हम सब एक घन चक्कर में फंसे हुए हैं। मैं जब सानिया मशरिकी पाकिस्तान हुआ तो 1971 में, उससे मेरी 11 साल उम्र थी। फिर जब तो हमें पता चला कि जी इतना बड़ा सानिया हो गया है। फिर 1977 जुलाई में मार्शल लग गया, अप्रैल 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, वो भी सानिया था। अभी फिर हमें
ये पता चला, देखने को मिला कि जिना हाउस पे हमला हो गया है और उसको जला दिया गया है, तो ये लगता है कि हम कोई मुसलसल एक बहरानी कैफियत से दो चार हैं। कुछ अपनी पैदा करता है, कुछ दूसरों की पैदा करता है। और आई थिंक अगर देखें पूरे मुल्क में तो बड़े एक हैजान की सी कैफियत है, और अना मुख्तलिफ लोगों की अना है, वो इस वक्त वहाँ मुतसादम है। और अपने अपने ग्रोही मफादात के तहत लोग अपने अपने बयानिए दे रहे हैं, और उसमें पिस कौन रहा है? पिस पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान के अवाम जो कारोबार इतने अरसे से ख़राब हैं, जो कि दुनिया भर में ख़राब है, लेकिन सवा साल से पाकिस्तान में जो हालात बने उससे मज़ीद ख़राबी पैदा हुई है। तो मुझे कोई अच्छे आसार तो नहीं नज़र नहीं आते। मैं बड़ा बतौर पाकिस्तानी, 63 साल मेरी उम्र है, मैं बड़ा मायूस हूँ मौजूदा सूरत हाल से, क्योंकि मैं 24 साल की उम्र में जर्मनी गया, 27 साल की उम्र में वापस आ गया इस अज़्म के साथ कि मैं अपने मुल्क को फलता फूलता देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये भी ऐसा ही माशरा हो जैसे जर्मनी में था। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं जनवरी 1988 में वापस आया, उस वक्त का जो पाकिस्तान था सियासी नुक्ते नज़र से, शायद हम आज उससे बदतर पाकिस्तान में हैं। अनफॉर्चुनेटली इम्तियाज गुल साहब, आप जैसे डिसअपॉइंट है, वैसे ही हम में से बहुत सारे लोग भी इसी तरह से डिसअपॉइंटेड है। रोज़ जिस तरह की खबरें हम देखते हैं, टीवी पे केओस देखते हैं, मामला कुछ अच्छी जानिब जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। और कल भी हमने देखा कि कल जमान पाक की जानिब, कल खान साहब ने एक ट्वीट किया कि मेरे घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मेरी आखिरी ट्वीट है गिरफ्तार होने से पहले। अब ये जो कल मामला है, उसके बाद जो अब मुख्तलिफ गिरफ्तारियों का सिलसिला है, और बहुत सारे तो ऐसे सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जिनका पता भी नहीं है, जो गायब हुए में हैं, दीगर मामलात हैं। सो हाउ डू यू सी सच सिचुएशन? और अब जो हुकूमत है मौजूदा, वो तो इस बात पे क्लियर स्टांस है कि उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। अब ये जो पॉलिसी है ये तो मजीद केओस फैला रही है। इम्तियाज गुल साहब, देखिए, जो आपको मुसलसल बयानात हम सुन रहे हैं, दिन में 8, 10, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, और फिर बयानात वज़ीर आज़म के भी आ जाते, तो उससे तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अब इमरान खान को और PTI को बर्दाश्त करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और ये उस बिल्कुल 1992 की हम सूरत हाल पे चले गए हैं, जब MQM ज़ेर अताब आई और उसके ऊपर जिनापुर बनाने का मुकदमा बनाया गया। तमाम मीडिया इससे भरा हुआ था, और इस वक्त भी वो इत्तेफाक ही है कि जिना हाउस जो है वो एक इस्तारा बन गया है PTI के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन हो रहा है। तो एक बात वाज़ेह है कि PTI में ख़ास तौर पर फिर जो मौसमी परिंदे आए हुए थे, वो भी कुछ उड़ गए हैं, कुछ उड़ जाएंगे। और ये कि एक तहैया हुआ है कि अब इस जमात को वापस नहीं आने देना है, इमरान खान को भले जो मर्जी करें। यानी सियासी मैदान में अब उनका मुकाबला हमने नहीं करना, बल्कि उसका मुकाबला जो है वो इंतज़ामी इंतज़ामात के ज़रिए। क्या वाकई इमरान खान के पास एक गिरफ्तारी के बाद कोई चारा नहीं बचा था कि उन्होंने इतनी स्वेयर किस्म की एहतजाज की कॉल दे दी? वो चाहे उसको डिनाई करें, लेकिन बहरहाल उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो उनके वर्कर का ज़ाती गुस्सा है, जैसे कि उनकी जमात कह रही है जी ज़ाती फेल हो सकता है, या फिर कलेक्टिव एफर्ट है, जो भी है, लेकिन रिएक्शन तो आया, इमाक तो टूटी, नुकसान तो पहुंचा। स्ट्रैटेजी में इस किस्म की जो क्या ये एक बहुत हार्ड स्टैंड ले लिया उन्होंने एक पहली गिरफ्तारी के ऊपर? इसको थोड़ा नर्म रखा जा सकता था, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद अब जब वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इमरान खान इससे पहले सभी दरवाजे बंद कर बैठे हैं, जो उनसे बात करने का कोई रास्ता नहीं है, या उनसे बात करना अब किसी की फेवर में नहीं है, इसलिए उनसे बात करने के लिए कोई जमीन हमवार होने नहीं दी जा रही? इस पे क्या तज्जिया है आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे तो ऐसा कोई बयान नज़र नहीं आया कि इमरान खान ने ये कहा हो कि जाके आप जिना हाउस को या सरकारी इमलाक को, फौजी तनसीबात को आग लगा दें और उनको तोड़ फोड़ करें। अब नौजवान हैं, उसमें बहुत सारे भड़क भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मुश्तिल करते हैं लोगों को। तो जब क्राउड बनता है, क्राउड की अपनी फिर एक डायनामिक होती है।
उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उसमें मैं नहीं समझता कि इमरान खान ने या उस किसी पार्टी के किसी भी रहनुमा ने ये कहा कि जाए आप आगे लगाना शुरू कर दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें। दूसरी बात, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, मेरा ख्याल है खुद इमरान खान भी उसके किसी हद तक जिम्मेदार हैं कि जिस अंदाज में 4 साल से चोर डाकू की गर्दान लगी हुई थी, मौके कुछ आए भी, बातचीत के भी लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो जाहिर है जब आप तसलसल के साथ इस किस्म का एक बयानिया बना लें तो उसके बाद तो दूसरी पार्टी है वो भी तो फिर अपना बदला तो लेगी, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता, भले वो चोर हो कोई, लेकिन वो नहीं पसंद करता। मैं अब जनरल बात कर रहा हूँ कि उसको कहा जाए कि तुम चोर हो, तुम डाकू हो, फिर साथ में जब आपको जरूरत पड़े तो आप कहें कि आए अब हम बातचीत कर लेते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने एक के बाद दूसरा इंतहाई कदम उठाया और उसका एक फ़ायदा शायद सोसाइटी को हो कि उसमें बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हुए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उसमें पाकिस्तान को भी हुआ, उनकी अपनी पार्टी को भी हुआ है, पाकिस्तान के इमेज को भी हुआ है। और अब वो एक लिहाज से, मुझे कुछ साल पहले किसी ने कहा था कि इमरान खान ने शायद खुद को बंद गली में बंद कर दिया है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं है, लेकिन वो साहब वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इन्होंने जो इंतहाई इक़दाम उठाए उसकी वजह से देखें, बड़ी सीधी सी बात है, वो बहुत एक पुराना सा शेर है कि जो डाली झुकना ना जाए वो टूट जाती है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अगर लचक नहीं है ज़िंदगी में, इंसानी मुआशरे में अगर आपने रहना है तो आपको फिर लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी ज़्यादतियाँ दूसरी साइड से भी हुई हैं, लेकिन अपना इनका रवैया भी जो था और वो गैर लचकदार था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को भी खुद को भी मुश्किल में डाला है। यानी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत थी, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी अब दिखाई जा रही है, लेकिन उसका दूसरी साइड से उस तरह से नहीं है। अच्छा, अब आपने खुद भी अपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि MQM की जानिब इशारा किया जा रहा है और जिस तरह से दोनों साइड से एक एक्सट्रीम स्टैंड अपनाया गया इम्तियाज़ गुल साहब, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या PDM हो, गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी जब तहरीक इंसाफ के ये एक मुश्किल वक्त गुजर रही है ये जमात, और इसकी जो तमाम तर सीनियर क़यादत है अब वो अभी मंजर आम पर नहीं है। और खान साहब खुद, अगर कल हम उनकी जैसा ट्वीट भी देख रहे थे और अगर आज भी वो जाते हैं, उनको अपनी गिरफ्तारी का जो डर है, ऐसी सूरत हाल में जो पार्टी को इकट्ठा रखना है, अपने वर्कर्स को एक अच्छी फोर्स के तौर पे लेकर आना है, ये आपके ख्याल में कौन करेगा आप? क्योंकि ना सीनियर क़यादत उस तरह से मंजर आम पे है और खान साहब खुद भी बहुत जो कह लें स्ट्रगल कर रहे हैं सारे मामलात में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो बयानिया बनाने की, जो बयानिया दिया जा रहा है सरकारी ज़राए से, इस किस्म के बयानियों की ज़िंदगी कोई ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी बात, आप पार्टी को ज़ेर-ए-ताब करने के लिए, मतून करने के लिए, पता नहीं 200, 300, 400 केसेस बने हुए हैं। बताया गया कि 7000, ये दावा कर रहे हैं 7000 लोग पकड़े हैं, गवर्नमेंट कहती है 4000 लोग पकड़े हुए हैं। तो ये तो वक्ती तौर पे तो ये सारा कुछ कामयाब हो जाता है, लेकिन हमें तमाम लोगों को बतौर पाकिस्तानी ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के इल्ज़ामात लगा के जो मुकदमे इस किस्म, यानी बड़े मज़ाक़ खेज़ अंदाज में दर्जनों मुकदमे एक लीडर के खिलाफ कायम हो गए। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता है। बल्कि जब मार्शल लॉ लगा था जुलाई 1977 में, उसके बाद भी इतने मुकदमे, इसके मेरे ख्याल आधे भी मुकदमे नहीं बने थे। तो ये हमें तमाम हमारी क़यादत को सोचना ये चाहिए कि क्या आप पाबंदियां लगा के लोगों के जहनों से नज़रिए को निकाल सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये मैं ये बता रहा हूँ जी इम्तियाज़ गुल साहब, मैंने कहा भले हम एतराज़ कर लें उस रवैये पे जो हमने 9 मई को देखा, भले हम कतई तौर पे पार्टी भी डिसऑन उसको कर रही है और हम भी बतौर पाकिस्तानी, लेकिन हम चूंकि इस मुआशरे में रहते हैं, हमारे आसपास तहरीक इंसाफ की बहुत मैसिव सपोर्ट मौजूद है, लोग उसको पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आज के दिन में तहरीक इंसाफ को आप माइनस करें और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाएं तो शायद लोग शो अप ना करें इन इलेक्शंस, बिकॉज देयर इज अ सपोर्ट। सोल्यूशन क्या है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो कौमी सतह के ऊपर ज्यादती की गई, इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसके
बावजूद आपने जिस सोच की बात की वो सोच प्रिवेल करती है लोगों के अंदर। दे गॉट अ सपोर्ट। ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी हम अगर ये कहें कि नहीं अब तो उनकी सपोर्ट ही खत्म होगी, ऐसा नहीं है। इसका कोई हल, कोई सोल्यूशन कहीं और अगर कोई निकाले तो वो कौन निकाल सकता है फिल वक्त, आपको लगता है? वो तो मेरा ख्याल है आपको भी मालूम है कौन निकाल सकता है, लेकिन बुनियादी हल तो यही है ना कि आप मिल बैठें। और इस वक्त बंद गली में पीटीआई और इमरान खान है, हुकूमत नहीं है, तो हुकूमत ही को पहल करनी पड़ेगी। ये जो मार धाड़ मुकदमात का सिलसिला, ये जब तक बंद नहीं होगा, देखिए ना, सोचने वाली बात तो ये है कि क्या इन तमाम इकदाम से ये अवाम में खुद को दोबारा इस्टेब्लिश कर सकेंगे? जो खोई हुई इनकी जो मकबूलियत है, कम हुई है, क्या वो दोबारा बहाल हो सकेगी? अगर ये भले ये ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हमारी हुकूमतकारी बेहतर हो जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए, लेकिन क्या उसके ज़रिए ये उस नज़रिए को जो कि नज़रिया कह लें, जो मर्जी कह लें उसको, जो बयानिया है इमरान खान का, उसकी वजह से जो लोग दूर हुए हैं दूसरी पार्टियों से, क्या वो दोबारा करीब आ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो फिर MQM हर हुकूमत का हिस्सा ना बन रही होती 1992 के बाद। अगर ऐसा होता है तो नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया था, आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में वो हर हुकूमत में बैठी होती है। तो ये हमें ज़हन में ज़रूर रखना। ठीक है, हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि जो कि कोई बहुत कामयाब हमारे ये तजुर्बात ऐसे रहे नहीं हैं इस तरह के इकदाम से। ठीक, आपने थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, आपने